हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का सप्तदशः पाठः 17वां पाठ, जिसका नाम है सत्कर्म एव धर्मः, मतलब अच्छा कर्म ही धर्म होता है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद समझा था, पढ़ा था। तो आज हम इस चैप्टर का पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान, मतलब विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय में क्या देखा था। तो इसका उत्तर होगा विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम की जगह लिखेंगे मृगणम दृष्टवान, मतलब विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय में एक रोगी को देखा था। दूसरा क्वेश्चन है विक्रमादित्य महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्य कुत्र अगच्छत, मतलब विक्रमादित्य महामंत्री को राज्यभार समर्पित करके कहाँ गए थे। तो आंसर होगा विक्रमादित्य महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्य वनम अगच्छत, मतलब विक्रमादित्य महामंत्री को राज्यभार समर्पित करके वन गए। अब थर्ड क्वेश्चन है महात्मा कस्य समीपे तपस्या रतः आसीत, मतलब महात्मा किसके पास में तपस्या रत थे। तो आंसर होगा महात्मा विक्रमादित्य से समीपे तपस्या रतः आसीत, मतलब महात्मा विक्रमादित्य के पास में तपस्यारत थे, तपस्या में लीन थे। अब 4 है महात्मा योग बलेन तत्र कस्य दृश्यम दर्शितवान, मतलब महात्मा ने योग बल के द्वारा वहाँ पर किसका दृश्य दिखाया था। तो उत्तर होगा महात्मा योग बलेन तत्र यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, मतलब महात्मा ने अपने योग बल के द्वारा वहाँ पर यमलोक का दर्शन करवाया था, मतलब दृश्य दिखवाया था। अब है 5th क्वेश्चन कर्मणा लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति, मतलब कर्मों का लेखन किसके पास है। तो क्या उत्तर होगा कर्मणा लेखनम चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, मतलब कर्मों का लेखन चित्रगुप्त के पास है। अब 6वां क्वेश्चन है श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा विक्रमादित्य कुत्र आगतवान, मतलब श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके विक्रमादित्य कहाँ आ गए। तो कहाँ आ गए थे, अपनी नगरी वापस उज्जैन में ही आ गए थे। तो उत्तर होगा श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा विक्रमादित्य उज्जैनीम आगतवान, मतलब श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके विक्रमादित्य उज्जैन ही आ गए। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन एक वाक्येन उत्तरम लिखत, इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान, मतलब महात्मा ने विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिए। तो देखिए इसका उत्तर फर्स्ट पेज पर होगा। तो पहले हम लिखेंगे महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान, मतलब महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया यत कि, देखिए पहले पेज पे कहाँ से लिखेंगे महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान यत, क्या उपदेश दिया था, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से राजन भवान तु यथा नीति राजधर्मस्य पालनम करोतु धर्मानुकूलनम शासनम अपि धर्म एव भवति इति, ठीक है, मतलब कहा था कि राजन आप तो यथा नीति राजधर्म का पालन करो, ठीक है, धर्मानुकूल शासन भी धर्म ही होता है। यह महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया था, इति तक लिखना है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है कर्म तपस्यो कहा भेद, मतलब कर्म और तपस्या में क्या भेद है। तो देखिए ये किसने प्रश्न पूछा था, ये महात्मा ने विक्रमादित्य से प्रश्न पूछा था कर्म तपस्या में क्या भेद है। तो देखिए इसका उत्तर ये लिखा है यहाँ से, देखो कर्मणः
स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम। कौन कह रहे थे? राजा। कि कर्म का स्थान तो अलग है परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। ठीक है। इति कर्म तपस्यो भेदः। ठीक है, ये इसका दूसरे का आंसर होगा। तीसरा है विक्रमादित्य अंते किम ज्ञातवान। विक्रमादित्य ने अंत में मतलब विक्रमादित्य अंत में क्या जान गए थे? तो क्या जान गए थे विक्रमादित्य अंत में? देखिए इसका उत्तर यहाँ है कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? विक्रमादित्य अंते ज्ञातवान, यहाँ से लिखेंगे यद सदाचार एव तपस्या और सत्कर्म एव धर्म इति। कि विक्रमादित्य अंत में जान गए थे कि सदाचार ही तपस्या और सत्कर्म ही धर्म है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्धा। मतलब विक्रमादित्य संसार में किस लिए प्रसिद्ध हुए, क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्ध। मतलब विक्रमादित्य संसार में अच्छे कर्मों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम किम आसीत्। मतलब विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? क्या था उनका ध्येय वाक्य? देखिए उत्तर होगा विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम सत्कर्म एव धर्म आसीत्। मतलब विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य था कि सत्कर्म ही धर्म है। चलिए अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर, सिक्स क्वेश्चन पर। तो सिक्स है विक्रमादित्य से मनसी केन वैराग्यम उद्भूतम। मतलब विक्रमादित्य के मन में क्यों वैराग्य उत्पन्न हुआ, कैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ? तो देखिए उत्तर होगा विक्रमादित्य से मनसी रुग्ण दर्शनेन वैराग्यम उद्भूतम। मतलब क्या वो विक्रमादित्य के मन में रोगी को देखने से वैराग्य उत्पन्न हुआ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है सत्कर्म एव धर्मः कथायाः सारः का। मतलब सत्कर्म ही धर्म है, इस कथा का सार क्या है? तो इसका उत्तर होगा सत्कर्म एव धर्म कथायाः सारः। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, क्या है? देखो इसका उत्तर यहाँ से क्या है? मनुष्य उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकम साधयितुं शक्नोति। मतलब क्या सार है? उत्तर होगा सत्कर्म एव धर्मः कथायाः सारः। मतलब सत्कर्म ही धर्म है, इस कथा का सार है कि यत मनुष्य उत्तम कर्मों को करके भी परलोक को साध सकता है। तो चलिए हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं हम रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है देखिए विक्रमादित्य से समीपे एक तपस्यारतः आसीत्। विक्रमादित्य के पास एक तपस्यारत थे। कौन? महात्मा। ठीक है। तपस्या साधनम, तपस्या साधन है किसका है? स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति का। थर्ड है यमराज आदिष्टवान। यमराज ने आदेश दिया किसको? विक्रमादित्य को या दूतों को? तो दूतों को आदेश दिया था। फोर है बने सा कठिनाम। वन में उन्होंने कठिन क्या प्रारंभ की थी? दिनचर्या, तपस्या? तो तपस्या प्रारंभ की थी। प्रजापालनम धर्म, प्रजापालन धर्म किसका है? तपस्वी का नहीं, राजा का है। ठीक है। अब चलिए अब हमारा 4 क्वेश्चन है उचितम मिलियत। मतलब उचित जोड़ी मिलानी। तो पहला होगा सदाचार एव। मतलब सदाचार ही क्या है? तपस्या। महात्मा उपदिष्टवान, महात्मा ने उपदेश दिया, किसको दिया था? विक्रमादित्य को। तपसा, तपस्या से ही परलोक को साधा जा सकता है। फोर्थ है विक्रमादित्य से ध्येय वाक्य। विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? सत्कर्म एव धर्म। मतलब अच्छा कर्म ही धर्म होता है। सत्कर्म एव, अच्छा कर्म ही धर्म है। ध्येय वाक्य मीन्स होता है जैसे कोई उनका नारा होता है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? ठीक है। मतलब सबके अपने अपने नारा, तो उन्होंने ये ध्येय वाक्य बोलते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कौन सा क्वेश्चन?
फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, मतलब समास का विग्रह करना है और साथ में समास का नाम भी बताना है। तो चलिए फर्स्ट है ध्येय वाक्यम, मतलब तो क्या होगा ध्येयाय वाक्यम, ध्येयाय वाक्यम मतलब अपने धारण करने के लिए, वाक्य मतलब अपने जीवन में धारण करो, ध्येय वाक्य मतलब होता है धारण करना अपने जीवन में, तो धारण करने के लिए वाक्य। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष होगा, ठीक है। वैसे सभी में तत्पुरुष है लेकिन उसका नाम भी बता दे रहे हैं हम आपको, चतुर्थी तत्पुरुष समास। खा है तपस्या रता, तपस्या में रत, तो क्या होगा तपस्यायाम रतः, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। ग है प्रजा पालनम, तो प्रजा का पालन, तो प्रजायाः पालनम, का की किस में आता है षष्ठी विभक्ति में, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। योग बलेन, योग के बल के द्वारा, योग बल के द्वारा, तो योगस्य बलम षष्ठी तत्पुरुष समास। और श्रेष्ठाचरणेन, तो श्रेष्ठानाम आचरणेन मतलब श्रेष्ठानाम आचरणेन, श्रेष्ठों का आचरण, तो क्या होगा इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास आएगा। चलिए अब चलते हैं हम नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरु, मतलब संधि विच्छेद करना है साथ में संधि का नाम भी बताना है। तो फर्स्ट है धर्मानुकूलम, मतलब धर्म के अनुकूल, तो इसका संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस अनुकूलम, तो धर्मानुकूलम, तो बड़ा आ रहा है तो कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि, धर्म प्लस अनुकूलम। खा है नेति, तो ना प्लस इति, नेति ना प्लस इति, तो जिसमें एक आपको एक मात्रा दिख रही है तो कौन सी संधि आएगी गुण संधि, जिसमें दो मात्राएं होती है वहां पे कौन सी संधि आती है वृद्धि स्वर संधि। चलिए थर्ड है सदाचारः, तो सत प्लस आचारः मतलब अच्छा आचरण, तो सत्ता में क्या आ गया है ये ता में से आ निकल गया है तो ता आ गया है, क्या आधा ता बचा है तो क्या होगा ये व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें क्या लगा है हलंत। अब इसके बाद फोर्थ है अद्यापि, तो अद्य प्लस अपि, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी, तो इसमें यण स्वर संधि आएगी, ठीक है। अब है फिफ्थ विक्रमादित्य, तो क्या होगा विक्रम प्लस आदित्य, बड़ा आ निकल आया है तो कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि। अब चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, रेखांकित शब्दानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरु, मतलब जो रेखांकित शब्द है अंडरलाइन उसको आधार मानकर में प्रश्न का निर्माण करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है विक्रम अवदत्, मतलब विक्रम बोले, तो इसका क्या होगा कौन बोले, तो कहा अवदत्, ठीक है। सेकंड है तपस्या तो महात्मा नाम कर्म इति, मतलब तपस्या तो महात्माओं का कर्म है, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तपस्या तो केशाम कर्म इति, मतलब किन का कर्म है। तत्रैव यमलोकस्य दर्शनम दृश्यम दर्शितवान, मतलब वहीं यमलोक का दर्शन दिखाया, तो कुत्र यमलोकस्य, कुत्र मीन्स कहाँ पर यमलोक का दर्शन करवाया। अब है यमराजा दूतान पृच्छति, मतलब यमराज ने दूतों से पूछा, तो इसका क्या प्रश्न बनेगा यमराजा कान पृच्छति, मतलब किससे पूछा किन से पूछा। लास्ट है राज्ञः धर्मः प्रजापालनम, मतलब राजा का धर्म प्रजापालन है, तो प्रश्न बनेगा कस्य धर्मः प्रजापालनम, मतलब किसका धर्म प्रजा का पालन है। तो चलिए बच्चों वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।